की सर्दियों में बाहर घूमने का मज़ा देखते ही बनता है। तो चलिए दिल्ली डायरीज के इस एपिसोड में ले चलती हूँ आपको एक ऐसी ऐतिहासिक जगह जो दिखने में ही नहीं बल्कि महसूस करने में भी उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत है। यूँ तो दिल्ली में बहुत सी इमारतें ऐसी हैं जहाँ जाकर दिल को बहुत सुकून मिलता है, पर आज हम चलेंगे हुमायूं के मकबरे जो कि हुकूमत मोहब्बत पर बना। दिल्ली की सड़कों से गुजरते हुए हम जा पहुंचे हुमायूं के मकबरे यानी हुमायूंस टॉम्ब की तरफ। जैसे जैसे हम आगे बढ़े वहां हमें बोर्ड दिखाई दिया सुंदर नर्सरी का। तो सुंदर नर्सरी का ये जो बोर्ड है ये अपने आप दर्शा रहा था कि यहाँ पर कितने सारे खूबसूरत तरीके के फूल पौधे सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो मकबरे के बिल्कुल पास में ही बनी है सुंदर नर्सरी, जिसे हम किसी और दिन कवर करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते बढ़ते मैंने देखा कि यहाँ पर आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2018 की भी बात की गई है, यानी कुछ तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ होगा जो देखने दिखाने लायक होगा। किसी ने बहुत खूब कहा है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ऐसी ही एक कहानी कैद है इस हुमायूं के मकबरे में। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मकबरा-ए-हुमायूं को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था 1993 में, जो कि इसकी इम्पोर्टेंस को और ही बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर की ओर लेकर जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम ऐसे आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि इतने खूबसूरत तरीके से मास्टरपीस बनकर सामने आए हों। बहुत खूब कहा है कि हुकूमत करने वालों की मोहब्बत करने वालों से कभी नहीं बनी। अपनी सच्ची मोहब्बत को ताउम्र कैद करने के लिए, या हम कह सकते हैं ताउम्र जिंदा रखने के लिए, हुमायूं की बेगा बेगम, जिन्हें हम प्यार से हाजी बेगम के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने ये मकबरा हुमायूं की याद में बनवाया। उन्होंने पर्शियन आर्किटेक्ट जिनका नाम मिरक मिर्ज़ा था, उन्हें चूज़ किया था इस मकबरे को बहुत ही खूबसूरती से तराशने के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली मिरक मिर्ज़ा घियास की जो डेथ थी वो बहुत ही जल्दी हो गई थी और इस मकबरे का काम तब तक कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो इसीलिए उनके बेटे ने, या आप कह सकते हैं उनके पुत्र ने, इसको पूरा किया। नेचुरल सराउंडिंग ना मुझे हमेशा से ही बहुत खुशी देता आया है। तो कह सकते हैं कि ये जो बाग बगीचे इसके आसपास बने हुए थे ये इतने ज़्यादा खूबसूरत थे कि मेरी जो आत्मा है ना उसको अंदर तक सुकून मिल रहा था। और ये चिड़ियों की आवाज़, कबूतरों की चहक महक ने इस मकबरे की खूबसूरती को और तराश दिया था। ठंडा मौसम इतना ज़्यादा हो चुका था कि वहाँ पर ठंड होने के बावजूद भी यहाँ पे एक धूप की किरण के लिए मैं तरसती जा रही थी। पर इसकी खूबसूरती इतनी प्यारी थी कि जल्दी वापस आने का इरादा तो मेरा बिल्कुल भी नहीं था। पर कहते हैं ना, सच्चे दिल से किसी चीज को चाहो तो वो जरूर मिलती है। तो इसीलिए सूर्य देव ने भी दर्शन दे दिए। अब सूर्य देव सामने हो और सूर्य नमस्कार ना हो,
ऐसा कैसे हो सकता है? तो जैसे ही सनलाइट मेरे ऊपर आकर गिरने लगी, मैंने सबसे पहला धन्यवाद किया अपने सूर्य देव को। सूरज की किरणें पड़ते ही ये मकबरा और बहुत खूबसूरत होता चला गया और सुकून तो अंदर से बढ़ता ही चला जा रहा था। मैं आप सबसे बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि बिन कुछ सुने, बिन कुछ कहे, हाथों में हाथ लिए, 4 कदम, बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। अरे भाई, कदम से कदम मिलाएंगे तभी तो उस मकबरे की ओर बढ़ पाएंगे ना, जिसकी खूबसूरती के बारे में मैं आपको अभी तक बताए चली जा रही थी। तो अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह वो मकबरा लाल पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। आप अगर इसे ध्यान से देखोगे तो ये ताजमहल की झलक मारता है, लेकिन बस फर्क इतना ही है कि वो सफेद पत्थर से बना है और ये लाल से। पर खूबसूरती दोनों की एक से बढ़कर एक सुंदर है। इसीलिए मुझे अपने इंडियन हेरिटेज से बहुत ज़्यादा प्यार है। आप देखो ये कितना सुंदर मकबरा कितनी मेहनत से और कितने प्यार से हाजी बेगम ने हुमायूं की याद में बन पाया होगा। गार्डन कॉम्प्लेक्स है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। ये गार्डन इतना ज़्यादा बड़ा है और हर तरफ से फैला हुआ है और इस मकबरे की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। यहाँ पर टाइम स्पेंड करना इतना सुकून वाला था कि आप लोग भी जब अगली बार कभी जाओगे ना तो ज़रूर मेरी इस बात को मानोगे कि कितना ज़्यादा पीसफुल, इतना प्यारा माहौल, जिंदगी की ये जो दौड़ भाग है ना, जो रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी है, उससे हटकर हमें यहाँ देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, मोहब्बत की निशानी है। तो मोहब्बत तो अपने आप में खूबसूरत है, तो सोचो इस निशानी पर जाकर जो एहसास होगा वो कितना खूबसूरत होगा। झलक पाते हैं अब उस प्यार की निशानी की जिसे देखने के लिए हम इतनी दूर आए। हुमायूं का मकबरा, ये जो सफ़ेद रंग का मकबरा है ये आपको देखने को मिलेगा। आप मेरे साथ बस चलते चले जाइए और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कितने खूबसूरत तरीके से एक एक चीज़ का निर्माण किया गया है। इसी को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और आज मैं भी आई थी। सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ है। आगे मैं मर्शिका आपको और भी बहुत ऐसी ऐतिहासिक और खूबसूरत जगहों पर लेकर जाऊंगी, पर उसके लिए आपको बने रहना होगा मेरे चैनल पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को जल्द से जल्द मिल जाए। डेली डायरीज के एपिसोड में ये पहला पन्ना मेरी डायरी के किस्से का होपफुली आप सभी को पसंद आया होगा। मेहनत करती रहूंगी, आप साथ बनाए रखना। तब तक के लिए बाय बाय।